हर बच्चे ने ठाना है एनडीए ही जाना है। प्यारे बच्चों, आपके एनडीए जाने का सपना अब कोई भी नहीं रोक सकता है। वो आपका सपना अब सपना नहीं रहेगा, वो हकीकत में तब्दील होगा और उसको पूरा करेगी फोर्स डिफेंस एकेडमी की शानदार टीम, जिसमें कुछ महानुभाव साथी मेरे साथ में मौजूद हैं और कुछ आपके जो लेक्चर्स लेंगे वो आपको सीधे लेक्चर्स में मिलेंगे। प्यारे बच्चों, मंडे से आपके लिए डेडिकेटेड एनडीए का जो ऑनलाइन बैच है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, उसमें आप देखोगे 2 बजे से 4 बजे तक 2 घंटे मैथमेटिक्स की क्लास रहेगी, 4 से 5 में बायोलॉजी रहेगा, 5 से 6 में फिजिक्स रहेगा, 6 से 7 में ज्योग्राफी रहेगा, 7 से 8 में करंट अफेयर्स और हिस्ट्री पॉलिटी के एमसीक्यूज रहेंगे और 9 बजे से 9:30 बजे तक जो है इंग्लिश की आपकी क्लास रहेगी। वो एग्जामिनेशन के जस्ट पहले जो बड़ी बड़ी मैराथन्स देखने का आपको नौबत आती थी, अब वो आने वाली नहीं है। आप डेडिकेट होकर के फोर्स की टीम पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। अगर वचन दिया है तो इसको पूरा भी जरूर करेंगे। साथ ही केमिस्ट्री के रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगे और एप्लीकेशन पर आपके लिए टेस्ट का पूरा इंतजाम है। आप निश्चिंत होकर के फोर्स डिफेंस एकेडमी की हमारी जो टीम है इसके साथ मिलकर के प्रिपरेशन कर सकते हैं। ज्योग्राफी के कहां से क्वेश्चंस आते हैं और क्या पढ़ना है उसके बारे में आपको बता रहे हैं महेंद्र सर। महेंद्र सर प्लीज। जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी वाला यदि आप पार्ट देखें तो मैं बार बार बच्चों से कहूंगा, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और फिजिक्स के बाद नंबर मेरा ही आता है चौथा, यानी कि बैटिंग करने के लिए चौथा कौन आएगा, मैं ही आऊंगा, ठीक है ना। और चौथे नंबर वाला जो व्यक्ति है ना, उसके ऊपर बड़ा दारोमदार होता है, वही व्यक्ति जो आपको जिता के लाने वाला है। अच्छा, ओपनिंग में पहले आउट हो जाता है तो मिडिल वाला ही जिता है ऐसा? हाँ ठीक है, मतलब फिजिक्स निपट गई तो है ना, फिजिक्स निपट गई तो उसको संभालने वाला कौन है, ज्योग्राफी है। और उस ज्योग्राफी का सिलेबस इतना वास्ट भी नहीं बच्चों फिजिक्स के जैसा, है ना। हाँ, हो सकता है समटाइम्स आपके सामने कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाएंगे जो बहुत ज्यादा डीप आपके पूछ लिए जाए, बट आपके 10 टॉपिक तो फिक्स है ना, उसके बिना एनडीए आपका पेपर सेट ही नहीं करने वाला है ना बच्चों। तो उस 10 टॉपिक के बिना हम लोग कैसे एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं, तो संभव ही नहीं है। तो सर ऑफलाइन के बच्चों तो कहते हैं आप पढ़ाते हो कॉपी में लिखा हुआ वैसा वैसे ही छप जाता है, तो क्या ऑनलाइन वालों को दोगे कि नहीं दोगे? सेम सर, मैंने डाल रखा है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरा प्लेलिस्ट में बना हुआ है ना। यदि आप लोगों ने यदि एग्जाम दिया होगा और यदि आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी वहां से किया होगा तो आपने वॉल्केनो, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड से, है ना, रॉक्स से सारे क्वेश्चन, ओशन करंट से। एक बात गारंटी के साथ कहता हूं, एनडीए पढ़ाने वाले तमाम टीचर्स में से अगर ज्योग्राफी में सब कुछ पढ़ाया है तो महेंद्र सर ने पढ़ा रखा है और आगे भी हर वो चीज बताएंगे जो एग्जामिनेशन में आती है। जो कुछ ऑफलाइन के बच्चों को मिलता है वो सब ऑनलाइन के बच्चों को यूट्यूब के माध्यम से उनके घर बैठे मिलेगा, निःशुल्क मिलेगा। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब फोर्स आपके साथ है तो सब कुछ मुमकिन है। महेंद्र सर, तो मैं सर यही कहना चाहूंगा कि बाकी सर एक चीज मेरी कहना, हाँ, है ना, बाकी जो लोग है वो आपके 15 क्वेश्चन का लिए इंतजाम करते हैं, जुगाड़ करते हैं, और मेरी लड़ाई उस आखिरी एक क्वेश्चन के लिए होती है सर। तो 15 क्वेश्चन वाले का भरोसा नहीं करना है, हर क्वेश्चन की लड़ाई लड़े। उस टीचर के साथ में आपको ज्योग्राफी पढ़ना है। मैडम भी आ गए हैं भैया, शिवानी मैडम का भी स्वागत है। फिजिक्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं? नितेश सर आप क्या कराओगे, कितने लेवल के क्वेश्चंस आते हैं? देखिए प्यारे बच्चों, ये देखा गया है अभी इस साल के पेपर में कि कुछ क्वेश्चन जो है 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो काफी हाई लेवल के आए थे। तो उन सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके इस बार थोड़ा सा पैटर्न जो है वो हम लेवल को हाई बढ़ा करके चलेंगे और जो चीजें लास्ट में यदि क्वेश्चन के हिसाब से यदि कुछ भी छूट गया तो हम उसको पूरा कवर करेंगे। बेसिकली हम 11th के फिजिक्स पर पूरा फोकस करेंगे और 12th के कुछ टॉपिक जो हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया या रे ऑप्टिक्स हो गया, हम उन्हें बढ़िया तरीके से कवर करेंगे। ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, हम दोनों जगह पर ही पूरी तरह से मेहनत करेंगे और यहाँ पर हम पूरी प्रिपरेशन करवाएंगे। नितेश सर आपको हर वो सवाल कराने वाले हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल श्योरली। सवाल को इस तरह से कराएंगे कि आप सवाल चुटकियों में उड़ा दोगे सर, हो सकता है ना? बिल्कुल श्योरली होगा सर। बिल्कुल। क्या सर 3 महीने फिजिक्स हो सकता है एनडीए का? 3 महीने में बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा सर। लास्ट के मंथ के लिए हम रिवीजन के लिए रखेंगे और 3 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। अगर आप आज शुरुआत करते हो तो आप उस व्यक्ति से एक दिन आगे हो जाते हो जो आज का निर्णय कल पे छोड़ता है। तो आपको मंडे से ही क्लास ज्वाइन करना है। रेगुलर क्लासेस रूटीन में चल रही, पर इसको और सिस्टमेटिकली बनाने के लिए हमने मंडे से इसको और सिस्टमाइज वे में प्लान किया है। डेफिनेटली आपको हर वो चीज मिलेगी जो आपकी एग्जामिनेशन के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है। आपकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख करके ये सारा प्लान किया गया है। साथ ही इसके टेस्ट एप्लीकेशन पर होंगे। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। हमारी टीम खुद आपसे कांटेक्ट करके आपको बैच में ऐड कर देगी। आपको बिंदास पढ़ाई कर देना। सर शिवानी मैडम से उनके व्यूज ले लेते हैं। शिवानी मैडम के पहले हम जादूगर बायो वाला जो है ये बंदे के 10 में से 8 क्वेश्चन फंसे इस बार। सर वो आप डालते ही नहीं हो।
जो क्वेश्चंस आए हैं उसका फोटो ले लेके ग्रुप में सर, डालो, तब तो बच्चा मानेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सर आपकी बात मानता हूँ। और कल की ही जो क्लास रहेगी, कल की क्लास में वो सारे क्वेश्चन में इंक्लूड करूंगा जो अपने कॉपी में एज इट इज अपने ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाया गया है, और वैसी की एक अपन क्या करेंगे स्क्रीनशॉट लेके, और जो पेपर आया हुआ है उस क्वेश्चन को भी बगल में रखेंगे, ताकि एक आइडिया लग जाए मोटे मोटे बच्चों को कि जो पढ़ाया जा रहा है वो एक्चुअली में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब सबसे मेन मुद्दे की बात यह है कि सर पढ़ना क्या क्या है, कैसे पढ़ना है। बायोलॉजी का एक लिमिटेड सिलेबस होता है, 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से 6 से 7 से 8 क्वेश्चन अगर आपसे बन गए तो अपना एक जो सब्जेक्टिव स्कोर होता है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक सप्लीमेंट्री जो स्कोर हो सकता है उसको आप इंक्रीज कर सकते हो। सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं, सिलेबस बहुत कम है और अपने को टाइम भी कम लगेगा, तो उसको पहले अपन खत्म कर लेंगे। बिल्कुल इसकी पीडीएफ आपको जहां मिलेगी वो फोर्स डिफेंस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाना है, ज्वाइन करना है। और जो डेली क्लासेस चलेंगी वो फोर्स एनडीए चैनल पे भी चलेंगी। पहले थ्योरी कराया जाएगा, उसके बाद जैसे ही टॉपिक खत्म होगा देन उसके बाद सर एमसीक्यूज प्रॉपर चलते रहेंगे हर एक। कराती हूँ हमेशा। बिल्कुल सर। और 10-11 क्वेश्चन बायो के पूछता है, बंदे के 8-9 क्वेश्चंस बैठ जाते हैं एज इट इज फर्स्ट जैसे लिखवाए थे बिल्कुल एज इट इज बैठे हैं सर। पढ़ाने वाला जब दिल लगा के पढ़ा रहा तो बैठेगा क्यों नहीं यार। खाली पढ़ने वाले की हिम्मत चाहिए। आप में कितनी हिम्मत है? क्या आप 2 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक उस क्लास को अटेंड कर सकते हो? जी। आपको कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, ना बिल्कुल कूपन लगाने की आवश्यकता है, ना नहीं नहीं सर, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा और पूरी मेहनत से चलेगा। ऐसा नहीं है, आप मैटर को कंपैरिजन करके देख लेना अदर किसी से भी। अगर मैटर में कोई कमी मिल जाए तो आप बिल्कुल एसएमएस के द्वारा मुझे बता सकते हैं। मेरा श्योर है, गारंटी है कि आपको मैटर में कोई कमी नहीं मिलेगी, और जितना मैं मैटर प्रोवाइड कर दूंगा एक जगह कभी भी आपको उतना मैटर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सोर्स होते हैं। कॉन्फिडेंस बोल रहा है भैया, ये पढ़ाने के बाद जो पेपर में आया हुआ मैटर है वो बोल रहा है, तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। जी सर। अब करंट अफेयर्स के लिए क्लास 4 से 5 चली रही है। हाँ, सर की क्लास, सर की ऑलरेडी 2 क्लास हो चुकी है। ऑलरेडी 2 क्लास कल से स्टार्ट हो गई है, 4 से 5 बायोलॉजी, अभी थ्योरी चल रही है। जैसे टॉपिक खत्म तो कल एमसीक्यूज उसके खत्म हो जाएंगे। यानी जैसे 2 से अपनी 4 बजे तक तो मैथमेटिक्स की चलेगी, 4 से 5 बजे तक बायोलॉजी की, 5 से 6 बजे तक मैंसर है, ठीक है, और 6 बजे से 7 बजे तक। और इस बेस का नाम होगा प्रचंड। आरंभ है प्रचंड, ठीक है प्रचंड, है ना जी। शिवानी मैडम, अब भैया कल एक बच्चा क्लास में बता रहा था, मैंने सुना उसको, उस बच्चे ने कहा मैंने कभी उस बारे में पढ़ा नहीं था, पर एक दिन शिवानी मैडम क्लास में पढ़ा रहे थे कि गुजरात का सोलर पैनल क्या है, वहां से क्वेश्चन आ गया। तो ये मैडम जो है मतलब जादूगर है करंट अफेयर्स की। हाँ भले ही पढ़ाती थोड़ा सा स्लो मोशन में इसलिए पढ़ाती है कि आपको, ये मजाक नहीं उड़ा रहा हूं मैं, कि बच्चे के दिमाग में बात बैठ जाए, बच्चा उसको कैच करके अंदर आत्मसात भी तो करे ना। तो मैडम आपका क्या कहना है, बच्चों किस तरह से आप गाइड करोगे? क्या सिर्फ करंट अफेयर्स ही पढ़ाओगे कि करंट की क्लास में आप हिस्ट्री पॉलिटी को भी कोरिलेट कर दोगे? Definitely, sir. First of all, many congratulations to all the students who have cleared NDA. सो जैसे कि आपने क्लासेस पहले भी देखी होंगी, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, इवन एग्जाम के बाद मैंने क्वेश्चंस भी बताए थे, जो क्वेश्चंस क्लास में आए थे। तो करंट अफेयर एक तो सबसे बड़ी बात बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, तो बच्चे सोचते हैं कि हम 1 महीने में कर लें या लास्ट में कुछ भी कर लें, तो वैसे तो नहीं हो पाएगा। और दूसरी चीज़ फिर एक बार ये भी लगता है कि डेली इतना सारा करंट अफेयर पढ़ेंगे तो हमारा टाइम जा रहा है, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत वास्ट है, मैथमेटिक्स है, जीएटी में बहुत कुछ पढ़ना है। तो करंट अफेयर बच्चों एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ ना करंट अफेयर, उसके साथ आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और जो मिसलेनियस जो स्पोर्ट्स सेक्शन होता है, सारा कुछ आपका कवर होता है। कोई भी अगर आर्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, जैसे कि अभी डिस्क्वालीफाइड एमपी वाला जो आर्टिकल आया था आपके करंट में, तो वहाँ से हमने पूरा पॉलिटी डिस्कस किया है। फिर कोई रिवर, कोई लेक कहीं भी न्यूज़ में है तो वहाँ से आपके ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट डिस्कस होते हैं। तो अल्टीमेटली करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप डेली बेसिस पर अगर पढ़ेंगे तो ना सिर्फ करंट अफेयर, आपके जीएटी के बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके कॉन्सेप्ट, इवन मैं कोशिश, जैसा कि सर ने कहा, स्लो। अल्टीमेटली उसका रीज़न ये है कि मैं ये चाहती हूँ 1 घंटे की क्लास जब आप लें तो जब आप क्लास बंद करें तो आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मैम ने जो पढ़ाया वो चीज़ें हमें याद हैं। और मैं खुद भी कोशिश ये करती हूँ कि बार बार आपका रिवीजन कराऊँ, ताकि बाद में आपको परेशानी ना आए। और जब आपके टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो लास्ट में हम लोग मंथली भी कर लेते हैं, टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर कर लेते हैं। मैराथन सेशन में हिस्ट्री, पॉलिटी 5-5, 6-6 घंटे के सेशन सारे टीचर लेते ही हैं। सो फोर्स की जो टीम है वो अल्टीमेटली पूरे तरीके से आपके साथ है, किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। आपको कुछ नहीं करना है, बस ट्रस्ट करना है, पेन कॉपी लेकर के बैठे रहना है, जो भी आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं बस उसको पढ़ना है
और रिवीजन करना और एमसीक्यू लगाना, दैट्स इट। ये समझदारी के साथ करना है। एग्जैक्टली बस दिस इज दी स्ट्रेटेजी। इससे ज्यादा आपको कोई और चीज करने की जरूरत ही नहीं है। बच्चे अलग अलग जगह जाते हैं, स्ट्रेटेजी ढूंढते हैं, टॉपर्स की स्ट्रेटेजी देखते हैं। सो फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड हमारे इज बच्चों की स्ट्रेटेजी देखो, उन्होंने कैसे 12th के साथ एनडीए पास साथ किया। साथ में एनडीए निकाला। इवन 11th के भी कुछ बच्चे थे, लास्ट टाइम जो कपिल था उसने 11th में रह करके निकाला था एनडीए। फिर अगेन अभी 12th का रिजल्ट भी नहीं आया स्टूडेंट्स का और उनका एनडीए क्लियर हो गया। तो वही स्ट्रेटेजी, आपको टीचर्स पर ट्रस्ट करना होगा। जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं अगर आप बस उसको मान लेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन कहीं पर नहीं है। तो ये वीडियो वही बच्चा देख रहा है जिसने ट्रस्ट किया, वीडियो ट्रस्ट करता है वो लास्ट तक वीडियो देखता है। फोर्स की टीम की ओर से आप सभी को एश्योरिटी है कि आपका सिलेबस सिस्टमेटिकली आपके एनडीए तक आपको पहुंचाएगा, उस लेवल तक हम लोग पढ़ा देंगे। आप लोग व्यवस्थित तरीके से पढ़िए और फिर से एक बार, हर बच्चे ने ठाना है एनडीए ही जाना है, हर बच्चे ने ठाना है एनडीए ही जाना है। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।